वाला एक वर्ग है जिसकी भुजाएं जो है एक भुजा 4 सेंटीमीटर और कह रहा है क्या कि इसके चारों कोनों से 1 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई काट ली गई। सब में 1 सेंटीमीटर नहीं, सब में 1 सेंटीमीटर काट लिया गया, ठीक। और इसके बीच में भी 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त है, ठीक ना, ये भी काट लिया गया है। तो इसकी त्रिज्या होगा 1 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालें। तो यहाँ लिख देंगे क्या कि वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे क्या कि वर्ग का क्षेत्रफल घटाओ चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल जोड़ छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर घटाओ चारों चतुर्थांश, तो 4 गुने वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर घटाओ 4 गुने 1/4 पाई आर स्क्वायर जोड़ पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 कट गया, भुजा का तो 4 सेंटीमीटर भुजा वाला है ना, 4 ही सेंटीमीटर भुजा वाला है। तो 4 का स्क्वायर घटाओ, ये घटाओ का चिन्ह है जी, पाई का मान 22/7 और गुने 1 का स्क्वायर जो 22/7, क्योंकि सबका त्रिज्या एक ही है, तो 22/7 गुने 1 का स्क्वायर। तो 4 का 100 है, घटाओ 22/7 हो गया। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 में 22 से गुना, तो 22/7 जोड़ ये भी हो जाएगा 22/7। तो दोनों का आधार क्या है, हद बराबर है। तो 16 घटाओ 7 का लघुत्तम 7 हो जाएगा, हटाइए कोष्ठ, और 22 44 हो गया। अब 67 है बलोतस है, तो 67 है बलोतस है, कितना होता है 100 × 96 बलोतस है। कैसे दिलोतस है, 2 दिलोतस है, 1 बलोतस है, 2 होता है 100 जी, ठीक ना। यूहे घर बजा जाते हैं बार बार। 67 बलोतस है 112, हाँ ठीक, कहेंगे 100 × 96 तो 102 तो होगा नहीं, 112 होगा। तो 67 बलोतस है और 44/7 भाई घटाओ, तो 12 में से 4 गया 8, या भाई कितना बचा, तो 10 में से 4 गया 6, 59/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हुआ। बलोतस है या दिलोतस है में ढेर अंतर है। कह रहा है कि एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, बीच में से एक समबाहु त्रिभुज को छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक ना। एक मेज पोस्ट है, मेज पोस्ट का मतलब समझते हैं, हाँ टेबल के बिछावना, टेबल क्लॉथ, हाँ ये समबाहु त्रिभुज है, देखो ना ये, हाँ समबाहु त्रिभुज है। तन सा घसक जाए तो एने ओने मत कुछ कहिए लोग, समबाहु त्रिभुज है। हो गया ABC, ABC जानते हो, बहुत फेमस वर्ड है ये जो है ना, छायांकित भाग है। ये सब जो है छायांकित है, डिजाइन करा हुआ है, ठीक ना। मान लेते हैं कि यह डिजाइन है आधा बलिया छपरा का, ठीक, हाँ। और कहता है क्या कि समबाहु त्रिभुज है जिसकी त्रिज्या जो है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। तो वृत्त का केंद्र है, या केंद्र से एक रेखा खींच दिए तो ये 32 सेंटीमीटर हुआ त्रिज्या। यही ना कहा जाता है जी, केंद्र से खींची गई रेखाएं जो होती है वह त्रिज्या हो गई। ये भी एक त्रिज्या हो गया, तो ये भी 32 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं केंद्र O, इनसे हटा के लिखी, तब नहीं हटा के खींचे, और फिर देखो भाई हो गया 32 सेंटीमीटर। देखिए क्योंकि वृत्त के केंद्र से कोई भी रेखा खींची जाएगी तो वह त्रिज्या ही कहलाएगी, ठीक ना। तो OA बराबर 32, OC बराबर 32 और OB बराबर भी क्या हो गया 32 सेंटीमीटर, ठीक ना। और कह रहा है क्या कि बीच में एक समबाहु त्रिभुज को छोड़ते हुए, ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अब लिख देंगे, देखिए एक फॉर्मूला होता है, वो हम आप लोगों को लिखवाए थे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए समबाहु त्रिभुज है तो वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण, 360 डिग्री का कोण। वृत्त के
केंद्र पर 360 डिग्री का कोण। और चूंकि असमबाहु त्रिभुज है, 3 बराबर भागों में बंटता है, तो 360 में 3 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो थीटा बराबर हो जाएगा 360/3 कट गया तो 120 डिग्री हो गया। अर्थात यहाँ कितने डिग्री का कोण बना, 120 डिग्री का, ठीक ना। तो जब यह 120 डिग्री का कोण बन गया तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ, ये 3 गो त्रिभुज बन रहा है ना, तो तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, 3 त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए ये 3 लिखा हुआ है, ठीक ना, 3 त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब ये देखिए यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर घटाओ, देखिए 3 त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो 3 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल हम वो लागू नहीं करेंगे कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, क्योंकि इसमें आधार मालूम नहीं है, ऊंचाई भी मालूम नहीं है, ठीक ना, कुछ भी मालूम नहीं है। तो हम लोग एक और सूत्र जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने किन्हीं 2 भुजाओं का गुणनफल, बार बार हम बोलते हैं कि किन्हीं 2 भुजाओं का गुणनफल, भुजाओं का गुणनफल गुने उनके बीच का साइन कोण, साइन थीटा लिख देते हैं, उनके बीच का साइन कोण, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, जो डिग्री का मान होगा वही लिख देंगे। तो आते हैं पाई का मान 22/7 और गुने आर का मान कितना है, तो देखिए आर कितना है जी, 32 है ना, तो 32 गुने 32 और घटाओ 3 गुने 1/2, 3 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो 3 गुने 1/2 गुना किन्हीं 2 भुजाओं का गुणनफल, तो ये तीनों भुजा है, तो 32 गुने 32, 32 गुने 32 और गुने साइन कोण, तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। तो अब क्या करते हैं, देखिए 32 में 32 से जब गुना करेंगे तो 22 गुने 32 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, ठीक ना, 3 दूना 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 और 3 3 9 1 10, 10 24/7 घटाओ, देखिए 10 24 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 72, 30 72, इसको काट दो ना पहले, ठीक रहेगा, चाहे लिखो 30 72 /2 गुने साइंस, देखो साइन 120 का मान चाहे साइन 60 का मान दोनों बराबर होता है, तो √3/2, ठीक ना। यहाँ हम लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कटने वाला है 7 से, तो 7 कम 7 है, 3 बचा 32 और 4 28, 4 44, नहीं 7 से नहीं कटने वाला है, तो इसको हम गुना कर देते हैं 22 से, तो 22 4 88 हो गया, ठीक ना, 8 22 दूनी 44, 8 44 6 50, तो 52 का 2 हासिल 5, तो 52 की 52 हो गया, अब 22 से कम क्या हो गया, 22 हो गया, अब बटा 7 घटाओ, ये हो नहीं कटने वाला है, ये कट जाएगा, काट दो, 15 दूनी 30 2 3 6 और 2 6 12, इहो फिर कट जाएगा, 2 7 14, 1 2 6 12, 1 और 2 8 16, तो घटाओ 768 √3 सेंटीमीटर की मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आकृति 2.5 में ABCD एक भुजा 14 सेंटीमीटर वाला वर्ग है, ABCD को केंद्र मारकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्त के बाह्य रूप से स्पर्श करता है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है, ठीक ना, बातवा उहे बा, ठीक ना, जो निकाले हैं वही, ये 1 वृत्त हो गया, ये 2 वृत्त हो गया, तो टेढ़ हो जाई, बाकी मनवा उहे निकली है हो, ठीक ना, आई दूसरा वृत्त हो गया, सटा के खींचेगा भाई, सटा देनी, ठीक। कहने का मतलब कि हम लोगों को इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यही छायांकित भाग है, तो इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और यह क्या है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है
14 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर ही होती है। तो ये भी 14 सेंटीमीटर हुआ और ये भी 14 सेंटीमीटर हुआ ना जी, और ये भी 14 सेंटीमीटर हुआ, ठीक ना। तो सब 14 सेंटीमीटर हुआ का एक वृत्त है, वर्ग है। आज कह रहा है कि चतुर्थांश मान करके सबको एक वृत्त काट लिया गया है, चारों कोनों पर से क्या कर लिया गया है, वृत्त काट लिया गया है, ठीक ना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। चलो कुछ नहीं है इसमें, लिखते हैं डायरेक्ट। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए काहे बोले हैं कि इसमें भी कुछ नहीं है, इसके पहले जो सवाल बनाए ना उसमें भी वही लिखा गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल घटाओ चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजाएं स्क्वायर, और चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 × 4 पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 कट गया, एगो वृत्त हुआ, 4 को चतुर्थांश जब मिलेंगे तो एक वृत्त बनेंगे ही, ठीक ना। तो भुजा तो 14 का स्क्वायर घटाओ 22/7 अगुने आर कितना होगा। अब यही हम लोग को देखना है कि इसकी आर कितनी होगी, ठीक ना। तो ये क्या है कि 14 सेंटीमीटर का क्या है, एक वर्ग की भुजा है, तो इसको बीचों बीच से क्या कर रहा है, एक वृत्त का चतुर्थांश काट लिया जा रहा है, ठीक ना। तो क्या होगा जी, इसकी त्रिज्या जो होगी वह 7 सेंटीमीटर होगी। त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि 14 का अधिया कितना होगा, 7। तो 7 × 7, 7 से 7 कट गया, तो 196। अब 22 से 154 होता है, ठीक ना। घटाएंगे तो कितना होगा, 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 5 गया 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर होना चाहिए।